क्या आप जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत भगवान श्री राम और माता सीता ने की थी। लंका विजय के बाद जब वे अयोध्या लौटे तो माता सीता ने सूर्य देव की आराधना की थी ताकि पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यही दिन इतिहास बन गया और जन्म हुआ छठ पर्व का। हर दीपक जो नदी में जलता है वह हमारे भीतर की अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। हर अर्घ्य इस बात का संकेत है कि मनुष्य जब झुकता है तभी ऊंचा उठता है। भावनात्मक सच्चाई। छठ पूजा में एक अद्भुत समर्पण होता है। जब मां, बहनें या पत्नियां बिना जल के उपवास रखकर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं, तो वह सिर्फ पूजा नहीं, प्रेम और त्याग का जीवंत रूप होता है। इस पर्व की यही सच्चाई है, स्वयं को कष्ट देकर दूसरों के लिए मंगल कामना करना। समापन। जैसे ही सूरज की अंतिम किरणें गंगा जल में विलीन होती हैं, हजारों दीपक जल उठते हैं, मानो हर आत्मा कह रही हो, छठ मैया अपने आशीर्वाद से इस धरती को रोशनी देते रहो। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन, प्रकृति और प्रेम की संपूर्ण साधना है। यह हमें सिखाता है कि अगर मनुष्य प्रकृति से जुड़ा रहे तो जीवन में हर अंधकार मिट सकता है। यही है छठ पूजा की असली सच्चाई। एक ऐसा पर्व जो न किसी डर से जुड़ा है, न दिखावे से, बल्कि पूरी तरह से श्रद्धा, ऊर्जा और आत्मिक शक्ति से भरा है। छठ मैया कौन है? छठ पूजा में केवल सूर्य देव की नहीं बल्कि उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। छठी मैया को उषा देवी भी कहा जाता है, जो सूर्य की पहली किरण है। पुराणों में उषा देवी को जीवन और ऊर्जा की देवी बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से छठ मैया की उपासना करता है, उसके जीवन से रोग, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। छठ पूजा की परंपरा और नियम। छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन का एक विशेष अर्थ होता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। दूसरा दिन खरना। इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनाकर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। व्रती शाम के समय डूबते हुए सूरज को जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। यह क्षण सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि यह सूर्यास्त के समय प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। माना जाता है कि डूबते और उगते दोनों सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा, स्थिरता और नए आरंभ का आशीर्वाद मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि विज्ञान और योग का संगम भी है। जब व्रती सुबह या शाम जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों को निहारते हैं तो शरीर को विटामिन डी और जीवन ऊर्जा प्राप्त होती है। 36 घंटे तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए रहने से शरीर की पाचन प्रणाली पूरी तरह शुद्ध होती है। यह व्रत शरीर को डिटॉक्स करने और मानसिक संतुलन बनाने में सहायक माना गया है। छठ के प्रसाद में प्रयुक्त वस्तुएं जैसे केला, नारियल, ठेकुआ, गन्ना, चावल, अदरक सभी ऊर्जा, पवित्रता और प्राकृतिक औषधीय गुणों से भरपूर हैं। छठ पूजा का आध्यात्मिक अर्थ। छठ हमें यह सिखाता है कि प्रकृति ही परम शक्ति है। हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक सूरज की किरणें हैं, जब तक जल है और जब तक धरती उपजाऊ है। छठ का व्रत मनुष्य को यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। छठ पूजा का प्राचीन आरंभ।
कहा जाता है कि छठ पर्व का संबंध त्रेता युग से है। जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राज्याभिषेक के बाद अपने राज्य की समृद्धि के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कठोर व्रत रखकर सूर्य देव की आराधना की और छठी मैया से संतान सुख और राज्य में सुख शांति की कामना की। तभी से इस पर्व को छठ पूजा के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी कथा, कुंती और कर्ण की रहस्यमयी कहानी। महाभारत काल की एक और अद्भुत कथा इस पर्व से जुड़ी हुई है। माता कुंती ने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा के वरदान से सूर्यदेव का आवाहन किया था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वही पुत्र आगे चलकर कर्ण कहलाया। कहा जाता है कि कुंती ने सूर्यदेव की आराधना षष्ठी तिथि को ही की थी। यही कारण है कि आज भी कई महिलाएं छठ के दिन संतान की प्राप्ति, परिवार की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं।